हाँ राजीव जी, अनम्यूट करें। इंदौर मध्य भारत में है। और इन मध्य भारत में होने के कारण यहाँ विनोबा भावे की यात्रा भी यहाँ से गुजरी थी, चंद्रशेखर की यात्रा भी यहाँ से गुजरी थी, और अब राहुल गांधी की यात्रा भी यहाँ से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में खास बात जिससे लेकर यहाँ के लोगों में उत्साह है वो ये है कि इस पूरी यात्रा की रूपरेखा तैयार की है दिग्विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो एक और बात है कि दिग्विजय सिंह ने 6 महीने की नर्मदा परिक्रमा की थी 2018 के पहले। उसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो दिग्विजय सिंह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पद यात्रा की जाए तो उसका असर कितना होता है। वास्तव में जब पद यात्रा होती है तो नेता कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और वे कार्यकर्ता जो कटे हुए होते हैं अपने नेताओं से, रोज मिल नहीं पाते, उन्हें मौका मिलता है कि अपने नेता को करीब से देखें, सुने, जाने। चूंकि इस यात्रा में कोई भाषणबाजी नहीं होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तित्व अच्छा है। राहुल गांधी कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि भाषणों से इस देश की जनता कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा ऊब गई है, और भाषणों से जनता को कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि भाषण देने वाले लोग तो भाषण देते ही रहते हैं। जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, मैं इफेक्ट की बात करना चाहूंगा। इफेक्ट की बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कितने सारे दर्जनों योजनाएं, कम से कम 120 योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं, जो तो मुख्य नाम पर है, या प्रधानमंत्री के नाम पर, या दीनदयाल जी के नाम पर है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तमाम योजनाएं जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर है, या दीनदयाल जी के नाम पर है, या प्रधानमंत्री के नाम पर है। तो मध्य प्रदेश में इस तरह से चला आ रहा है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी है जो बच्चे के गर्भ में होने से लेकर किसी भी उस बच्चे के जन्म लेने, उसके पालने पोसने, यहां तक कि उसकी अंतिम क्रिया तक में सरकार शामिल है, सरकार का योगदान शामिल है। अगर कन्या है तो हमसे बहुत योगदान देते हैं। और यही सरकार है जो दिल्ली में कहती है, डबल इंजन की सरकार का दूसरा इंजन बोलता है कि मुफ्त की चीजों से परहेज करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के लोग मुफ्त की चीजों के बहुत आदी हो चुके हैं पिछले साल में, पिछले कुछ वर्षों में। तो उन्हें लगता है कि मुफ्त में हमें सब चीजें मिलेगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, राजनीति और शतरंज में काफी मुलाकात होती है, मेल मिलती है दोनों के तरीके। और राजनीति में जिस तरह होता है, शतरंज में यही होता है कि आपको अपने प्रतिस्पर्धी की आगामी चालों के बारे में अंदाज लगाना होता है। और जब राहुल गांधी ने कहा कि हम कोई भाषण नहीं देंगे, हम कोई कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगे, तो उनकी इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी या उनके विरोधी किस बात को लेकर हंगामा कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये यात्रा का प्रयोजन राजनीति के लिए है। हालांकि है राजनीति के प्रयोजन के लिए, राजनीतिक दल है, राहुल गांधी राजनीतिक नेता हैं, तो कोई वो धार्मिक यात्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। एक बात देखिए, शतरंज में एक ऐतिहासिक मैच हुआ था यूएसएसआर, तब यूएसएसआर था, उसके बोरिस स्पासकी और बॉबी फिशर के बारे में। और जब फाइनल मैच होने वाला था, ये सारे लोग जानते हैं कि स्पासकी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, और बॉबी फिशर से वो बहुत अच्छा खेलते थे। लेकिन जब आखिरी मैच खेलने का मौका आया, तो मजेदार सीन ये हुआ कि बोरिस स्पासकी तो वक्त पे आकर बैठ गए थे, लेकिन बॉबी फिशर वक्त पर मैच खेलने नहीं आए, और 9 मिनट लेट आए। 9 मिनट लेट आने का, अगर वो 1 मिनट और लेट होते तो मैच ड्रॉ हो जाता और उसे स्पासकी के पक्ष में विजयी बता दिया जाता। लेकिन जब फिशर आए, तो आते ही उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो यह तो लाइट खराब है, मैं कैसे चेस को देखूं, ये सारी गोटियों को देखूंगा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो मैं इसको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा आरोप उन्होंने लगा कि मैं जो कुर्सी मुझे दी गई है बैठने के लिए, इस कुर्सी पे कुछ किया गया है, और ये कुर्सी जो है
ये इस तरह बनाई गई कि मैं अपना मन लगा के खेल ना पाऊं। तो और ये सारी चीजें करने का असर ये हुआ कि उसके प्रतिस्पर्धी पर, यानी स्पासकी पर यह असर पड़ा कि उन्होंने चाले चलना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन फिशर ने क्या किया, बोरिस स्पासकी की ये खूबी थी कि वो समझ सकते थे कि अपने प्रतिद्वंदी कौन से 7 क्या 70 चाले चल सकते हैं, इसके बाद क्या चल सकते हैं, इसके बाद क्या चल सकते हैं, इसके बाद क्या चल सकते हैं। इस तरह की तैयारी, इस तरह का उनका दिमाग बन चुका था। लेकिन ऐन मौके पर हुआ ये कि फिशर ने जो चाल चली, वो चाल ऐसी थी जिसमें वो खुद हारते हुए लगे, और वहीं से स्पासकी का पूरा गणित बिगड़ गया। तो अब जो खेल हो रहा है, मुझे लगता है कि शतरंज के उस खेल की तरह हो रहा है, जब दो प्रतिस्पर्धी आमने सामने हैं। एक व्यक्ति समझ रहा है कि मैं बहुत चतुर हूं, आगे वाला क्या क्या चाल चल सकता है, और दूसरा ऐसी चाल चल रहा है जिसमें जिसका कोई अंतर्निहित उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती वाली बात है, और मुझे इसका सीधा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सीधा इफेक्ट है। बीजेपी बौखलाई हुई है, मुफ्त में मछलियां बांट रही है, मुफ्त में सोने की अंगूठी दे रही है, सारे नाटक कर रही है, और इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह माहौल बनाया जाए कि हम जनता को मुफ्त में बहुत सी चीजें देने वाले हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो यात्रा कर रही है, इसका उद्देश्य कोई तात्कालिक उद्देश्य नहीं है, वाकई देश को जोड़ने वाली बात है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके निहितार्थ वही हैं जो वो कह रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इफेक्ट है ये। इफेक्ट कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट कहें तो क्या पड़ रहा है बीजेपी पे। बीजेपी क्यों बौखला गई है? बौखलाना वर्ड जो है बहुत लोग यूज कर रहे हैं बीजेपी को लेकर के, और क्या कारण हो सकता है? क्या बीजेपी ने जो कुछ सोचा नहीं था वो हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, या कुछ और है? बीजेपी को क्या अपनी ज़मीन हिलती हुई नज़र आ रही है, खिसकती हुई नज़र आ रही है? इसलिए क्योंकि जब अभी तो लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा हुई है, और जब 3,500 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी तब क्या असर पड़ेगा इसका? और इसका असर आने वाले जो चुनाव हैं, 2024 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बात कर रहा हूं अभी जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या कारण है कि जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की सजा हो जाती है? को अदालती प्रक्रिया है, होनी है, लेकिन आनंद फानंद में फास्ट ट्रैक, बिल्कुल, क्या कारण है? तो बहुत सारे सवाल तो उठते हैं, और इन सवालों के पीछे यही लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का ये क्या साइड इफेक्ट है बीजेपी के ऊपर। समझने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के जरिए। क्या देखते हैं स्वामी जी इस पूरे